तो जवाब ले लो भैया। तो केरल में विरोध में खड़ा होंगे, केरल में धरना ले लो प्रभु, जवाब ले लो। हम केरल में विरोध में ही हैं, पता ही नहीं है आपको। पहले समझ लो इस बात को। आप सरकार में हो और बात डक करके भागने नहीं दूंगा। राहुल गांधी है आज एक और बड़ी घटना हुई है इस देश के अंदर। सवाल जो देखो, सवाल उन्होंने पूछा, फिर तुम सवाल रख लो। पहले वो सवाल का जवाब दे दो। बिल्कुल सवाल का जवाब दिया। मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। मैं आ रहा हूँ गीता के बारे में। जो मैं आ रहा हूँ कि गीता भेंट नहीं देनी चाहिए। गीता भेंट देनी चाहिए, लेकिन जो लोग गीता भेंट दे रहे हैं, अभी बड़े लंबे चौड़े चीजें कही गई गीता को लेके। गीता में जो हिंदुत्व का वर्णन है, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक तमाम संगठन उस हिंदुत्व के ऊपर चलते हैं? वो तो गीता का हिंदुत्व एक बिल्कुल काफी ऊंचाई पर एक आदर्शात्मक स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो ध्रुवीकरण के तरफ ले जाने। ना मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि हन्ना मौला ने जो कहा सीपीआईएम के लीडर ने कि वो जो गीता का हिंदुत्व है और जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो अलग अलग है, वह अलग अलग है। मैं तो दोनों में समानता एक बात बताओ, जब आदमी भेंट देता है तो सर्वोत्तम भेंट देता है। मैं आप ही के सेंटेंस को ले लेता हूँ। सर्वोत्तम शोपेनहावर से लेकर तमाम वो तमाम सारे लोग जो जिन्होंने मैं आ रहा हूँ उस बहस पे आ रहा हूँ। बोले लास्ट एक रिएक्शन लेना चाहूंगा आपकी तरफ से। मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि कुछ कहना चाहते हैं यहाँ की जनता को, यहाँ के देश को, यहाँ की मीडिया के द्वारा। हम कहना चाहते हैं, आप जो कांग्रेस बीजेपी पार्टी, यू शुड नॉट लड़ाई नहीं करना। इनको भी पता है। ना यू प्लीज लिसन। इनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दोनों साथ काम करो और लोगों को जिंदगी बढ़ा दो, लोगों को अच्छा घर दे दो, लोगों को अच्छा पढ़ाई देना। दोनों साथ, आप पार्टी दोनों साथ लड़ाई मत करो। ये रशन है, इन्होंने कहा कि ये लड़ाई ना करो आपस में। थैंक यू सो मच। मैं दे रहा हूँ। जस्ट फॉर वाइल ए मोमेंट मैम, वाइल ए मोमेंट, वी ऑल आर ब्रदर्स। हम लोग सारे भाई हैं, और हम लोग इस तरह के भाई हैं कि आपस में लड़ेंगे। वी विल थ्रो यूटेंसिल टू ईच अदर, बट वी नेवर गोइंग टू किल ईच अदर, बिकॉज आवर कंट्री डेमोक्रेसी इज फर्स्ट फॉर आवर नेशन। दैट्स आवर स्पिरिट मैम, दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। देखो, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम। मुझे तो लग रहा है कि आपने तो दिल्ली जीत लिया। वाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी जनाब, आपका थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं। आपका कहना है कि गीता पर जो है सर्वोत्तम भेंट है हमारी भारतीय संस्कृति की और कला संस्कृति की। जो सर्वोत्तम हमारा सिद्धांत है, जो सर्वोत्तम हमारा जो निचोड़ है, वो दिया गया। उस पर भी सवाल है क्या? उस पर भी सवाल हो सकता है क्या कि कोई भेंट नहीं? सवाल यहीं पे है, सवाल यहीं पे है। मैं आपके बाद आपको जो जवाब देना हो, जो बोलना बोलिएगा। समस्या पे नहीं बोलने दीजिएगा। मैं समस्या पे बोलूंगा, लेकिन समस्या यही तो फंसी हुई है। मैं एक समस्या वो पूछ रहा हूँ, कोई किसी को भेंट दे रहा है, उस भेंट पर भी आपको एतराज है? एक भेंट देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को दिया था। बोला था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। 2 दिन से जो अडानी एयरलाइंस की हालत है, अडानी एयरपोर्ट की जो हालत है, और लोग जो घूमते फिर रहे हैं, ये भी इसी सरकार की देन है, और इस समस्या का भी समाधान इसी सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी इसी सरकार की वजह से है कि आप बिहार से अभी 6 जीत के आए हैं। तो चुनाव की बात देखो, अगर थेथराई करोगे, बेकार वाले बहस करोगे, तो मैं वैसा ही उत्तर दूंगा तुम्हें। अभी 6 जीत के आए हो इस स्थिति में, अभी 6 जीते हो। रुको खड़े रहो। देखिए सर, इसमें बेकार वाली बहस जो बहस है उसमें आओ। भैया जी, हिंदुत्व मतलब हमने एक भेंट दी, और भेंट है गीता की। उस पर भी संदेह है कि ये गीता की भेंट क्यों दे दी। अरे भारतीय संस्कृति सिद्धांत, शोपेनहावर जैसा आदमी लिखता है। कौन नहीं, किसने नहीं कहा गीता के बारे में। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक तमाम सारी फिल्में बन गई उस सिद्धांत पर। उस पर सवाल है। सवाल गीता पे नहीं है सर। सवाल है साध साधन की पवित्रता के ऊपर। जो लोग दे रहे हैं, क्या वो उन सिद्धांतों के ऊपर विश्वास करते हैं? डीएनए पे ही सवाल है। राहुल गांधी की डीएनए पे ही सवाल है। राहुल जी ने 2 बातें कही। एक कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व
और जो गीता का हिंदुत्व दोनों अलग है। नहीं साहब, बीजेपी के लिए हिंदुत्व वही है। ये राहुल, ये वाले राहुल, हाँ, ये वो राहुल ने नहीं कहा। वो तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, उनसे उम्मीद ही क्या। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन का कुछ पता नहीं। जो कंफ्यूज है वो शांत बैठे हुए हैं अभी। मैं आपको बता रहा हूं, इनके भाजपा का हिंदुत्व और कांग्रेस का हिंदुत्व बता देता हूं। भाजपा का हिंदुत्व है जो हर धर्म, हर जाति का सम्मान करता है। हमारे यहाँ आदिवासी भी राष्ट्रपति है और हर धर्म के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस का धर्म क्या है बताता हूं साहब। कांग्रेस का धर्म यह है, बिल्कुल हिंदू का बिल्कुल बताऊंगा ना, भाजपा का मैं ही बताऊंगा, आप बताने लगे। इनका है कि जगह अनुसार जनेऊ बदलता है, जगह अनुसार डुबकी लगता है, जगह अनुसार तालाब में कूदा जाता है। इनके लिए वो हिंदुत्व है। और जो हिंदुत्व को गाली देता है उसके साथ कोई खड़ा नजर आता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, प्रभात जी से आप कितना भी पूछ लीजिए, कितना भी कह लीजिए, अरे गीता को तो कोर्ट ने एडमायर किया, लेकिन आपको इतना तकलीफ का है। एक भारत में गीता ही दिया जाएगा, कुरान नहीं दिया जाएगा। नहीं, इसका कंपेयर कोई, मेरी बात सुनिए, मेरी जुबान पर आई जाती है। मैं आपसे एक बात, मैं नथिंग टू कंपेयर, अरे नथिंग टू कंपेयर, नथिंग टू कंपेयर, नथिंग टू कंपेयर, कोई कंपेयर वाली बात नहीं। हम नहीं, मैं एक बात, मैं एक क्लैरिफाई, मैं आ रहा हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति की जहां बात है, वहां पे हमारा जो सर्वोत्तम भेंट है, जो हम दे सकते हैं, हमने वो दिया। हमने किसी ग्रंथ के, किसी धार्मिक ग्रंथ से कंपेयर करने को कहा भी नहीं था ऋषभ, तो आप प्लीज उसको कंपेयर मत करिए। जो है सब ऊपर है, सर माथे पे है हमारे। लेकिन तुम अजब आदमी हो यार, सुनने को तैयार नहीं हो, गजब आदमी हो तुम। इसको ढकिए नहीं, अंदर की बात जुबान पे आई है। ये बात दिल की बात थी, जुबान पर आ गई, इसको ढकिए मत भैया। और तुम्हारी, रुको, मैंने ऋषभ को, रुके, मैं बोल दूंगा, आप पहले लाइन में खड़े हुए। ऋषभ को मैंने बोला कि यहां कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी और ना कंपेयर करने की जरूरत है। सारे धर्म यहां पे सर माथे पे हमारे। लेकिन मैंने तुमसे भी सवाल पूछा था कि वो भेंट दी तो क्या गलत था या सही? तुम्हारे मुंह से भी नहीं निकला, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं, नहीं निकला। ये गलत बात लो, आपने मेरी सुनी नहीं। तो बोल दो, अब बोल दो, बोलो, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जो हिंदुत्व की बात ये कर रहे थे, जो राहुल भाई ने कहा, सच्चाई यही है ऋषभ। ये जो छोटी छोटी किताबें नागपुर में पढ़ाई जाती है, वो इस देश बकवास नहीं। मैंने सवाल पूछा, गीता हमारे, गीता भी पूजनीय है, कुरान भी पूजनीय है, बाइबल भी पूजनीय है, गजब आदमी और गुरु ग्रंथ साहिब भी पूजनीय है, सब पूजनीय है। गजब आदमी भाई। सवाल तो सुन लो। साहिब भी पूजनीय है, कुरान भी पूजनीय है, गीता भी पूजनीय है, रामायण भी पूजनीय है। ठीक है, मैंने सुन लिया। तुम बहुत प्रकांड पंडित हो, तुम्हें अभी भेजेंगे। भैया जी, मैं एक बात को स्पष्ट करता हूं कि वो भारतीय जनता, आप कंपेयर मत करिए। आप अपनी बड़ी रेखा जो है वो बताइए, दूसरी की बात बताइए, अपनी बताइए। जी मैं बड़ी रेखा ही बता रहा हूँ, और बड़ी रेखा यही है कि धर्म के नाम पर ही अगर ये उछल कूद करेंगे तो मैं इनको याद दिला देता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी धर्म के आधार पर मुस्लिम थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सर्वोच्च पद पर बैठाया राष्ट्रपति के लिए। लेकिन भारत की सनातन संस्कृति की इतिहास है और गीता ही हमारी इतिहास है, गीता ही हमारा गौरव है और हमारा गौरव सदैव रहेगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। नेता ही क्या कहता है? देखिए ऋषभ जी लगातार साबित करने में लगे हुए हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व गीता वाला हिंदुत्व है। लेकिन मैंने शुरुआत में जो बोला वो प्रमाणित भी हो चुका है यहाँ पे कि वो उस हिंदुत्व का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उस हिंदुत्व के आधार पर वो भारतीय समाज में कहीं कहीं विभाजन की एक रेखा खींचने की वो कोशिश करते हैं और वो यहाँ पे दिखा भी। और यही चीज अगर सीपीएम के नेता कह रहे हैं तो मैं तो उनके बातों से कैसे सहमत नहीं हूँ। अब हम लोगों ने यह भी देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, 1500 साल पुराना आपके 1500 गीता को माल से कंपेयर करेंगे राहुल जी, गीता को माल से कंपेयर करेंगे राहुल जी। आप किसने कंपेयर किया? वो सीपीआई के नेता ने कहा,